हेलो स्कॉलर्स, हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 14 कर रहे थे आईसीएसई बोर्ड का। देखिए चैप्टर 14 का नेम है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और इसकी एक एक्सरसाइज 14A कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसका क्वेश्चन नंबर 12 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 12 के आगे के क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इसके सारे प्रीवियस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बेसिकली प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी चैप्टर के नेम से, तो इजीली आप सारे वीडियोस एक साथ आप उस प्लेलिस्ट की लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मैं आपको बताते आ रहा हूं। सबसे इजी तरीका है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कि पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लो और सेकेंडली सारे वेरिएबल को एक साथ लेकर के आओ और नॉन वेरिएबल वैल्यू को अनदर साइड लेकर के आओ। यही एक तरीका है जिससे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, इन क्वेश्चन से डील कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पे सबसे पहली अप्रोच है कि इस ब्रैकेट को हटाया जाए। ब्रैकेट को कैसे हटाया जा सकता है, 4 को मल्टीप्लाई करके y से और 4 को मल्टीप्लाई करके 2 से, क्योंकि 4 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू हैं, तो मुझे 4 को दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होगा। ज्यादातर बच्चे गलती ये करते हैं कि 4 को y से बस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और जबकि उन्हें 4 को 2 से भी करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू है ना, तो ऐसे पार्शियलिटी हम नहीं कर सकते। तो 4 इंटू वाई करेंगे तो 4y हो जाएगा, और 4 इंटू 2 करेंगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और नीचे 5 का 5 बना रहेगा। इन द सेम मैनर यहाँ पे हम 5/13 लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं वो हमें सोचना है। सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूं कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें हम, या फिर अगर नहीं भी करना चाहें तो ये 5 डिवाइड में है वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहां से एक क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या मैं यहाँ पे भी डायरेक्ट 5 को मल्टीप्लाई कर सकता था, तो बिल्कुल कर सकते थे। आप पहला स्टेप वो भी कर सकते थे। अब देखो मैं 4y प्लस 8 लिख रहा हूं और 5 पे लिख रहा हूं, लेकिन 5 जो है वो ऐसे आएगा 7 प्लस 5y/13, कुछ इस तरह से। क्लियर? क्यों? क्योंकि 5 डिवाइड्स जब वहां मल्टीप्लाई के लिए आएगा तो ये दोनों ही नंबर से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर? ऐसा नहीं कि 5 को बस मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि वो आगे है। तो यही मिस्टेक्स ज्यादा बच्चे करते हैं और यही आपको सीखना है। तो देखिए एज इट इज लिखा। अब 5 को 7 से करेंगे तो 5 7 जा 35 हो जाएगा, और 5 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, 25y/13। क्लियर? अब मैं क्या करूं, अब देखो 35 यहाँ पर प्लस में है, या फिर अपन क्या कर सकते हैं, वेरिएबल वैल्यू को एक साइड लेकर के आ सकते हैं और नॉन वेरिएबल वैल्यू को अनदर साइड। जैसे मैं देख रहा हूं कि मैं इस 25y/13 को मैं उस साइड लेकर के आता हूं और 8 को मैं इस साइड लेकर के आता हूं, बस साइन चेंज हो जाएंगे और कुछ नहीं होगा। जब मैं उसको इस साइड लेकर के आऊंगा तो -25y/13 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 35 -8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस से माइनस हो जाएंगे। इसके बाद अब इसको सॉल्व करना है हमें। तो 13 से पहले मैं क्या करूंगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट नहीं होगा। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इंटू 13 क्या होगा, 13 ही होगा। अब 13 इंटू 4y तो 52y हो जाएगा, 13 4 जा 52 52y। इन द सेम मैनर 1 इंटू 25y हो जाएगा मेरा 25y ओनली, इज इक्वल टू। अब 35 में से 8 माइनस कर दो जरा, क्या आता है, आई थिंक 27 20 20 30 31 32 30 34 35, यस 27 आएगा। तो मैं 27 लिख देता हूं। अब क्या करेंगे हम, 52y में से 25y माइनस करना है, तो आई थिंक 27 आएगा, बट फिर भी मैं सिक्योरिटी के लिए माइनस करके देख लेता हूं। 12 और ये 4 7 आएगा यहाँ पर, और 4 में से 2 जाएगा तो हाँ 27 ही आ रहा है। तो इसको जब मैंने सॉल्व किया तो 27y आ रहा है अपॉन 13 + 27। अब हम क्या करेंगे, ये
जो डिवाइड में है 13 वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये 27 जो मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में। ठीक है, तो जो मल्टीप्लाई में वो डिवाइड में आएगा, जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे सिर्फ y बचेगा, तो 27 इंटू 13, और ये 27 जो ये वाला मल्टीप्लाई में था वो नीचे आकर के डिवाइड में हो जाएगा। इस हिसाब से 27 और 27 कट जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी मेरी 13। तो द वैल्यू ऑफ y इज 13, आंसर इज 13। क्लियर? बस इतना करना है हमारे लिए, हमें टेक्निक सही फॉलो करनी है तो आंसर तो बहुत ही इजीली आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये रहा बच्चों हमारा क्वेश्चन 13। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखा जाए तो सब में वेरिएबल है, देखो इसमें भी और इसमें भी, तीनों में वेरिएबल है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहाँ पे मिस्टेक ज्यादातर बच्चे 100% करते ही करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कैसे, देखो ध्यान से, 6 9 जा 54, तो मैं 54 लिख देता हूं। ठीक है, अब 9 से ये a प्लस 5 भी मल्टीप्लाई हुआ, तो मैं लिख देता हूं बाहर 9, लेकिन a प्लस 5 मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा। अब 6 से मल्टीप्लाई होगी ये पूरी वैल्यू। अब आपको ध्यान देने वाली बात ये रखनी पड़ेगी कि माइनस साइन था, तो -6 लिखेंगे और a प्लस 1 लिख देंगे। क्लियर? इसके बाद a प्लस 3/4 एज इट इज हम लिख देंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। 9 मल्टीप्लाई होगा दोनों वैल्यू में, 9a में भी मल्टीप्लाई होगा, 9 5 में भी मल्टीप्लाई होगा। ये हम जानते हैं, मैंने आपको बता चुका हूं कि हमें इक्वल रूल फॉलो करना पड़ेगा। तो 9 इंटू ए 9a, 9 5 जा 45। अब यहाँ पे माइनस a मीन्स -6 मल्टीप्लाई बाय a, तो -6a बचेगा, और -6 हमारा 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो -6 1 जा -6 ही रहेगा, अपॉन 54। अपॉन क्या लिखना है हमारे लिए, 54, और दूसरी साइड a प्लस 3/4 हम एज इट इज लिखेंगे। क्लियर? अब जो जो लाइक टर्म्स है उनको माइनस कर दो, तो 9a में से -6a जाएगा, तो कितना बचेगा, 3a बचेगा, तो 9 में से 6 गया तो 3 बचेगा ना। और इसी तरह से 45 में से 6 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, आई थिंक 39, यस 39। ओके, 40 41 42 43 एंड 45। ओके, तो इस तरह से हमारा 39 बचा, और नीचे 54 तो ऑलरेडी है हमारा, इक्वल्स टू a प्लस 3/4। अब क्या करेंगे, अब हम अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। जैसे ये 4 हम मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड, और 54 मल्टीप्लाई कर देंगे सेकेंड साइड। क्लियर? या फिर हम एक काम और कर सकते हैं, नहीं वो भी मुश्किल है, ठीक है यही करते हैं। बहुत तरीके हो सकते हैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, क्या आपकी अप्रोच है उस पर डिपेंड करता है। तो देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। तो 4 डिवाइड में था, यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा 3a माइनस 39। इन द सेम मैनर 54 जब यहाँ आएगा तो 54a प्लस 3। ठीक है, तो याद रखना ब्रैकेट में लिखना जरूरी है। अब 4 3 जा क्या हो जाएगा, 4 3 जा हो जाएगा 12a, और 4 39 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो मैं साइड में करके देख लेता हूँ। 39 इंटू 4, 4 9 जा 36, 4 3 12, 13 14 15, 156 आ रहा है मेरा। क्लियर? और इधर देखें तो ये 54a है, और 54 इंटू 3 कर देते हैं, 54 इंटू 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 16, 162। अब हम क्या करेंगे कि लाइक टर्म एक साइड लेकर के आते हैं और अनलाइक टर्म एक दूसरी साइड लेकर के आते हैं। तो क्या करेंगे, 54a प्लस में इस साइड आएगा माइनस में, और 156 माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा। क्लियर? तो चलो करते हैं। अब 12a लिख देता हूं मैं, 12a माइनस 54a इक्वल्स टू, यहाँ तो 162 ऑलरेडी प्लस में था, और लेकिन माइनस 156 बन जाएगा यहाँ आकर के प्लस 156। क्लियर? अब हम करते हैं इसको सॉल्व। 54 में से 12 माइनस करो, 54 में से मैं साइड में 12 माइनस करता हूँ, तो 4 में से 2 गए 2, 5 में से गया 4, तो 42a। अब माइनस में आएगा क्योंकि 54 का साइन बड़ा है। इन द सेम मैनर 162 प्लस 156 करके देख लो, 162 और 156, 6 प्लस 2 8, 6 प्लस 5 11, और 318 आ रहा है मेरा
318। क्लियर। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आकर के डिवाइड में हो जाएगा। क्लियर। तो क्या करते हैं 318 अपॉन 42, वो भी माइनस में है ना। अब देखो इसको हमें डिवाइड करके देखना है कि क्या किससे कट सकता है। तो मैं देख रहा हूं कि इसको हम काट सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो एक मिस्टेक हमने की है। वो मिस्टेक है कि यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो हमने यहाँ पे 45 माइनस 6 किया था तो 39 आ रहा था, लेकिन 45 जो है वो बड़ा है तो उसका साइन भी आएगा, है ना। दैट मीन्स प्लस 39 आएगा, क्योंकि 45 का साइन जो है ना वो बड़ा हुआ है। क्लियर। तो समझ में आ रहा है। तो ये मिस्टेक हमने की, तो इसको अब हम करेक्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लस 39 लिख दिया है। अब इस प्लस 39 की वजह से ये भी प्लस 39 होगा, इसकी वजह से ये प्लस 156 होगा। क्लियर। अब ये प्लस 156 है तो अपोजिट साइड जाएगा, यहां से मैं सब कैंसिल कर रहा हूं। क्लियर। बस साइन की दिक्कत थी हमारे पास। अब देखो क्या होगा कि प्लस 156 जब दूसरी साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब 54a प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस 54a एज इट इज रहेगा। इन द सेम मैनर 162 यहाँ पे था, लेकिन यहाँ पे 156 अब माइनस में आ जाएगा। क्लियर। अब 54 में से 12 माइनस करेंगे तो 42 आएगा। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। 54 बड़ा है तो माइनस साइन भी आएगा, क्योंकि 54 का साइन है। अब 162 में से 156 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आएगा। अब हमें माइनस करना है, प्लस नहीं करना है। तो 162 में से 156 जब मैंने माइनस किया तो ये आ जाएगा मेरा, आई थिंक 7 आएगा। तो 12 और ये 5 6 और यहाँ पे आ जाएगा 6 आ रहा है हमारा। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया। अब 162 बड़ा है तो उसका साइन भी आएगा, दैट इज प्लस साइन। अब a की वैल्यू चाहिए हमें, तो ये 6 मल्टीप्लाई, ये माइनस 42 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा तो माइनस 42। याद रखना, जब मल्टीप्लाई से डिवाइड में आता है तो साइन चेंज नहीं होता है, जब डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाता है तो साइन चेंज नहीं होता है। क्लियर। जैसे माइनस 42 मल्टीप्लाई में था, इस साइड आया डिवाइड में, तो इसका माइनस 42 भी साथ में आ सकता है अगर हम चाहें तो हम लेकर के आए। अगर नहीं चाहते तो ये माइनस a बचता है, लेकिन माइनस साइन हमारा रहता है वहां पर। क्लियर। इसके बाद a 6 1 जा 6 6 7 जा 42, तो ये क्या बचा हमारा पास 1 अपॉन माइनस 7। अब 1 अपॉन माइनस 7 को अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन 7। बात वही है, क्योंकि ओवरऑल वैल्यू माइनस में ही आ रही है। क्लियर। तो ये रहा हमारा बच्चों आंसर क्वेश्चन नंबर, कौन सा क्वेश्चन है ये हमारा 14th। तो क्वेश्चन 14 तक हमने कंप्लीट कर चुका है। आगे के क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पसंद आई हो वीडियो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। ओके।